हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हम चैप्टर 11 को कर रहे थे जो कि कंप्लीट नहीं हुआ था। इस वीडियो में हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। चैप्टर 11 में हम शॉर्ट फॉर्म्स तक कर चुके थे। आज हमें एक्सरसाइज 69 और 70 और उसके आगे का करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 69 और 70 जो है, एक्सरसाइज 70 उसको हमें उसी पुराने पैटर्न में करना है। हमें पहले 10 टाइम्स उसको लाउडली रीड करना है। 10 टाइम्स क्या करना है? लाउडली रीड करना है। फिर 6 टाइम्स हमें उसको लिखना है। फिर अपने लिखे हुए को 4 to 6 टाइम्स हमें अगेन रीड करना है। सही है। पहले ये लाउडली रीड करना है, ये लिखना है, लिख देता हूँ इसके आगे, राइट हो गया, एंड अगेन रीड हो गया। तो ऐसे हमें इसकी प्रैक्टिस करनी है। पहले और लास्ट के सेंटेंस मैं बता दूंगा, आगे के सेंटेंस आपको खुद ही करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 69, इसका पहला पॉइंट है दिस पेपर इज एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग, फुल स्टॉप। इट इज एक्स्ट्रा नहीं सॉरी इट्स एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ मेक्स इट स्पेशली सुटेबल फॉर योर पर्पस। दोबारा रिपीट करते हैं। दिस पेपर इज एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग, फुल स्टॉप। इट्स एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ मेक्स इट स्पेशली सुटेबल फॉर योर पर्पस, फुल स्टॉप। ठीक है, ऐसे ही हमें लाउडली पढ़ना है। सेकेंड पॉइंट है आई एम सॉरी टू हैव टू। सही है, आई एम सॉरी टू हैव टू disagree with you, but I believe that it would be, सही है, that it would be best to make out a separate bill for each item delivered। ठीक है, अगेन दोबारा पढ़ता हूँ। आई एम सॉरी टू हैव टू disagree with you, but I believe that it would be best to make out a separate bill for each item डिलीवर्ड। अब इसी का मैं लास्ट पॉइंट भी बता देता हूँ आपको। जो पॉइंट नंबर 5 है, आई बिलीव दैट आई बिलीव दैट आ लार्ज नंबर ऑफ द मेंबर्स ऑफ आवर सोसाइटी वर सरप्राइज्ड एंड डिसप्लीज्ड एट द एक्सट्रीम व्यूज presented by the speaker in his address on इन्वर्टेड कोमा में, क्या डबल इन्वर्टेड कोमा में, द लिबर्टी ऑफ द प्रेस, फुल स्टॉप। अगेन दोबारा रीड करता हूँ मैं। आई बिलीव दैट आ लार्ज नंबर ऑफ द मेंबर्स ऑफ आवर सोसाइटी वर सरप्राइज्ड एंड डिसप्लीज्ड एट द extreme views presented by the speaker in his address on डबल इन्वर्टेड कोमा में द लिबर्टी, शॉर्ट फॉर्म है, ऑफ द मेंबर्स, फुल स्टॉप। ठीक है, तो इनको ऐसे ही हमें लाउडली पढ़ना है और 10 टाइम्स पढ़ना है। फिर 6 टाइम्स इनको लिखना है एक एक को। जैसे मैं पहला सेंटेंस लिख के बता देता हूँ। 6 टाइम्स हमें इनको कैसे लिखना है। एक्सरसाइज 69 का पहला सेंटेंस जैसे लिख रखा है, दिस, ठीक है, पेपर इज एक्सट्रीमली, ऐसे बोल बोल के लिखना है, स्ट्रॉन्ग, फुल स्टॉप। इट्स एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ मेक्स इट स्पेशली सुटेबल फॉर योर पर्पस, फुल स्टॉप। तो ऐसे ही हमें 6 टाइम्स इसको लिखना है बोल बोल के। फिर अपने लिखे हुए को पढ़ना है। अपने लिखे हुए को कैसे पढ़ना है? जिससे हम अपनी हैंड राइटिंग से फैमिलियर हो पाएँ। दिस पेपर इज एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग, फुल स्टॉप। इट्स एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ मेक्स इट स्पेशली सुटेबल फॉर योर पर्पस, फुल स्टॉप। ऐसे हमें 4 to 6 टाइम्स फिर अगेन रीड करना है। ठीक है, एक्सरसाइज 69 हो गया। अब 70 को भी हम इस पैटर्न में करेंगे, एक्सरसाइज 70। तो चलिए एक्सरसाइज 17 को देखते हैं। तो एक्सरसाइज 70 में क्या है? डियर सर्स वी एनक्लोज आ डिस्क्रिप्शन ऑफ द बिल्डिंग इन स्प्रिंग स्ट्रीट, फुल स्टॉप। वी थिंक दिस बिल्डिंग इज आ एक्सट्रीमली वैल्यूएबल
piece of property and we strongly urge you to buy it. दोबारा मैं एक बार अगेन रीड कर देता हूँ. डियर सर्स, we enclose a description of the building in Spring Street. Full stop. We think this building is an extremely valuable piece of property and we strongly urge you to buy it. Full stop. ठीक है. फिर लास्ट सेंटेंस भी पढ़ के बता देता हूँ. लास्ट सेंटेंस है वाई नॉट इंस्पेक्ट इट एज सुन एज यू पॉसिबली कैन क्वेश्चन मार्क यूअर्स ट्रूली. तो इसका भी हमें सेम इसी पैटर्न में 10 टाइम्स रीडिंग, फिर 6 टाइम्स इसको हमें लिखना है एंड अगेन अपने लिखे को 4 to 6 टाइम्स हमें रीड करना है. रीड हमें हमेशा लाउडली करना है और लिखते समय भी हमें बोलना है. ठीक है. और जहाँ पे भी आपको कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट्स करके, ठीक है, कमेंट्स करके भी पूछ सकते हैं. और ईमेल आईडी जो मैंने प्रोवाइड की है उसमें भी आप अपना जो भी क्वेरी है पूछ सकते हैं. एक्सरसाइज 69 और 70 कंप्लीट हो गई. अब पॉइंट नंबर 41 हमें करना है. तो पॉइंट नंबर 41 में क्या है उसको देखते हैं हम. स्पेशल यूज़ ऑफ डबल कॉन्सोनेंट्स. डबल कॉन्सोनेंट्स के कुछ स्पेशल यूज़ बता रखे हैं इसमें. जैसे हमने पी आर, बी आर, टी आर, डी आर कर रखा है, जो हमने अभी पी आर सीरीज़ पढ़ी थी और पी एल सीरीज़ पढ़ी थी. वैसे ही स्पेशल यूज़ हैं कुछ डबल कॉन्सोनेंट्स के, वो बता रखे हैं. कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स के लिए हैं, वही वर्ड्स हमें ध्यान में रखने हैं. जैसे पार्सल, हमें पार्सल लिखना है तो पार्सल में लॉन्ग आ का साउंड आ रहा है, पार्सल. तो ये आर और आर हुक और पी कॉन्सोनेंट के बीच में जो आ लॉन्ग आ का साउंड आ रहा है उसको डॉट की जगह, कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स हैं उसमें डॉट की जगह हम छोटे सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे. जैसे पार्सल, लॉन्ग ए का साउंड है, फर्स्ट प्लेस वॉवल है, अबव द लाइन बन रहा है, मगर हमें डॉट की जगह हम किससे करेंगे, छोटे सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे पार्सल. बस इन वर्ड्स के साथ. अब लिखना डार्लिंग, 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 लॉन्ग आ का साउंड है डार्लिंग. डार्क लिखना है, डार्क. उसको ऐसे ना लिख के लॉन्ग आ का साउंड को हैवी डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, मगर हम सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे. डार्क, डार्क लिखना है तो मतलब कॉन्सोनेंट और ये आर का हुक है और हुक के बीच में जो वॉवल आ रहा है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, सर्कल से. अब चार्म आ गया. चार्म किसके बीच में है, कॉन्सोनेंट और उसके बीच में. देखो कॉन्सोनेंट और किसके बीच में आ रहा है, जो वॉवल आएगा कॉन्सोनेंट और किसके बीच में, ये हो गया आर, आर हुक. इसके बीच में जो वॉवल आएगा उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे, उस वॉवल को हम रिप्रेजेंट करेंगे सर्कल से. कॉन्सोनेंट और उसके बीच में जो वॉवल आएगा, जैसे कॉन्सोनेंट और आर हुक के बीच में जो वॉवल आएगा, जैसे चार्म क्या आ रहा है, कॉन्सोनेंट और वॉवल आर हुक जो है उसके बीच में जो आ रहा है उसको हम सर्कल से इंडिकेट करेंगे. चार्म हो गया. अब जैसे डायरेक्ट हो रहा है, डायरेक्ट, तो डायरेक्ट को कैसे लिखें, डायरेक्ट. उस केस में थर्ड प्लेस होगा तो ऐसे होगा, देखें डायरेक्ट. डायरेक्टली करना है तो ऐसे, शॉर्ट आई का साउंड है ना, डायरेक्टली हो गया, तो ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे. नेक्स्ट क्या है, द शॉर्ट ई वोवल इज नेवर इंडिकेटेड इन वर्ड्स लाइक. कुछ वर्ड्स हैं जिसमें शॉर्ट ई वोवल को हमें इंडिकेट करने की जरूरत नहीं है. जैसे पर्सन, पर्सन हो गया, ठीक है, इसमें जैसे ऐसे लगाने की जरूरत नहीं है, पर्सन है, ठीक है, पर्सन हो गया. गर्ल हो गया, इसमें शॉर्ट ई का साउंड लगाने की जरूरत नहीं है. टर्म हो गया, ठीक है, शॉर्ट ई के वोवल को इंडिकेट करने की जरूरत नहीं है. अ डैश वॉवल और अ डिप्थोंग इज शोन बाय राइटिंग द वॉवल साइन और डिप्थोंग साइन थ्रू और एट द बिगिनिंग और एट द एंड. मतलब एट द एंड, बिगिनिंग, थ्रू ये हो गया और एट द एंड ये हो गया. सही, एट द एंड में भी लगेगा. एट द एंड वाले इन्होंने आगे दे रखे हैं, एट द एंड वाले वो अभी आगे दिखाएंगे. तो जब जैसे ये लिखा है सी एल हमने वो सीरीज़ पढ़ रखी है, कौन सी, पी एल सीरीज़ और पी आर सीरीज़ दोनों पढ़ रखी है हमने. तो जैसे ये लिखा है सी एल के बीच में जो वॉवल आएगा उसको हम डैश से इंडिकेट करेंगे. कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स के लिए हैं, तो उसको बिगिनिंग में भी लगा सकते हैं हम, मिडिल में भी लगा सकते हैं और बीच में भी लगा सकते हैं, एंड में भी लगा सकते हैं. तो कैसे करेंगे हम, जैसे लिख रखा कॉलेज, कॉलेज में सी एल के बीच में जो वॉवल आएगा उसको डैश से करेंगे इन पर्टिकुलर वर्ड्स में. जैसे पी आर के बीच में वॉवल आ रहा है तो उसको सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे. पी आर के बीच में जो आएगा, ठीक है, पी आर और डी आर के बीच में जो आएगा उसको सर्कल से करेंगे
PR, BR, TR और CR के बीच में जो आएगा। तो ये कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स हैं, इन्हीं के साथ है, इसमें कन्फ्यूज़न बिल्कुल रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कुछ पर्टिकुलर वर्ड है, सेट ऑफ वर्ड्स हैं, ये हमें प्रैक्टिस करते करते दिमाग में आ ही जाते हैं अच्छी तरीके से। तो इसके लिए कोई ऐसा दिमाग में याद रखने की ज़रूरत नहीं है, कोई ऐसा रूल, ठीक है। तो कॉलेज में CL के बीच में क्या आ रहा है, O आ रहा है, शॉर्ट O का साउंड आ रहा है, फर्स्ट प्लेस वॉवल है, तो उसको डैश से रिप्रेजेंट करेंगे कॉलेज। अब आएगा अकॉर्डेंस, KR के बीच में आ रहा है अकॉर्डेंस, A तो हो गया कॉर, CR के बीच में क्या आ रहा है O, इसमें भी O आ रहा है, अकॉर्डेंस, शॉर्ट A का साउंड इसलिए फर्स्ट प्लेस वॉवल है। अकॉर्डिंगली आ रहा है कॉर, KR के बीच में O जो लगाना है वो डैश से लगाएंगे, O का साउंड डैश लगाएंगे, कोर्स हो गया, बिगिनिंग में भी लगाएंगे, मिडिल में भी लगाएंगे, कोर्स लिखना है तो कोर्स बीच में लगा देंगे, कोर्ट लिखना है तो बीच में लगा देंगे, चर्च लिखना है तो शॉर्ट A का साउंड है बीच में लगा देंगे, ठीक है, चर्च हो गया। वोवल की जगह हम डैश का साइन यूज़ करेंगे, ठीक है। और एंड में कब लगाना है, वोवल की जगह डैश का साउंड वोवल के लिए यूज़ करेंगे, और किसके लिए यूज़ करेंगे, डिप्थोंग के लिए। डिप्थोंग के केस में भी अ डैश वोवल और अ डिप्थोंग इज शोन बाय राइटिंग द वोवल साइन और डिप्थोंग साइन, और एट द, ऐसा ही है, बिगिनिंग एंड और थ्रू द उसमें लिखेंगे। तो जैसे अब लिखना है हमें, जैसे लिखना है कलेक्ट हो गया, ये हो गया, सारे एग्जांपल को आपको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना है। लाइक मैं एक बता देता हूँ, लेक्चर लिखना है हमें, लेक्चर, तो लेक्चर में जो अ का साउंड होगा वो किससे करेंगे हम, डिप्थोंग से करेंगे, लेक्चर, ठीक है, लेक्चर हो गया। अटॉर्नी हो गया। तो इन सब की हमें प्रैक्टिस करनी है अच्छी तरीके से। डिस्टिंक्टिव आउटलाइंस भी दे रखी है कुछ रिगार्ड, तो जैसे यहाँ पे दे रखा है लेक्चर, ओके, लेक्चर में हम क्या लगाएंगे, डिप्थोंग का साइन लगाएंगे, लेक्चर, अ के लिए डिप्थोंग का, लेक्चर, TR के बीच में जो अ आएगा उसको हम डिप्थोंग से करेंगे, ठीक है, लेक्चर हो गया। अब डिस्टिंक्टिव आउटलाइन में क्या है, रिगार्ड, रिगार्ड कैसे लिखेंगे हम, गार्ड, GR के बीच में आ का साउंड आएगा सर्कल से, और रिग्रेट लिखना होगा तो रीग्रेट, ठीक है, आ के लिए करेंगे, ग्रेट के लिए करना है तो रिग्रेट, ठीक है, शॉर्ट ई का साउंड रहा है, GR के बाद है रीग्रेट, तो इसमें आ जाएगा, और GR के बीच में आ रहा है तो सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे, सही है। अब ऐसे ही हमें एक्सरसाइज 71 करनी है, इन्हीं एग्जाम्पल्स पे बेस्ड एक्सरसाइज कौन कौन सी है, 71, 72, 73 एंड 74, इसी एग्जाम्पल्स पे बेस्ड हैं, इन्हीं एग्जाम्पल्स पे बेस्ड होगी, सही है। 71, 72, 73 एंड 74 वो अब हम करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और उसी पैटर्न में करेंगे हम जो हमारा पैटर्न है। तो सबसे पहले हमें 10 टाइम्स क्या करना है, 10 टाइम्स हमें इन एक्सरसाइज को रीड करना है, लाउडली रीड करना है, सही है, लाउडली रीड करना है, ठीक है, 10 टाइम्स। फिर हमें करना है 6 टाइम्स हमें इसको लिखना है, और फिर 4 to 6 टाइम्स अगेन रीड लाउडली, ठीक है। तो इसी फॉर्म में हमें करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं पहला और लास्ट सेंटेंस कर दूंगा, उसके बाद का सारा आपको करना है, ठीक है, प्रैक्टिस करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आवर रिकॉर्ड्स शो दैट यू हैव नॉट परचेज्ड एनीथिंग इन दिस स्टोर फॉर सम टाइम, फुल स्टॉप। वी रिग्रेट दिस एज मोस्ट, ठीक है, अनफॉर्चुनेट, फॉर वी वैल्यू यूर पैट्रोनेज, ठीक है, पैट्रोनेज हाईली। We hope that it is not due to some unsatisfactory purchase or to some lack of proper service, full stop. We wish to give you service strictly in accordance with your desires, ठीक है। इसको हमें ऐसे ही लाउडली पहले क्या करना है, 10 टाइम्स रीड करना है, फिर इसको लिखना है, फिर 4 to 6 टाइम्स अपने लिखे को अगेन वो करना है, ठीक है। दोबारा एक बार पढ़ लेता हूँ मैं पॉइंट नंबर 1 को। आवर रिकॉर्ड्स शो दैट यू हैव नॉट परचेज्ड एनीथिंग इन दिस स्टोर फॉर सम टाइम, फुल स्टॉप। वी रिकॉर्ड दिस एज मोस्ट अनफॉर्चुनेट फॉर वी वैल्यू, सही है, फॉर वी वैल्यू यूर पैट्रोनेज हाईली, full stop. We hope that it is not due to some unsatisfactory
सही है, परचेज और टू सम लैक ऑफ प्रॉपर सर्विस, फुल स्टॉप, वी विश टू गिव यू सर्विस स्ट्रिक्टली इन अकॉर्डेंस विद योर डिज़ायर्स। ठीक है, ऐसे हमें इसकी रीडिंग करनी है लाउडली। अब हमें नेक्स्ट क्या है, लास्ट पॉइंट भी बता देता हूँ मैं इसी का, एक्सरसाइज 71 का। इट इज़ इक्वली ट्रू दैट द रिसेंट डिक्रीजेज इन द प्राइजेस ऑफ चीपर फैब्रिक्स आर एक्सपेक्टेड टू रिजल्ट इन इंक्रीज्ड सेल्स। ठीक है, फुल स्टॉप। अब एक्सरसाइज 72 को भी हम ऐसे ही करेंगे। एक्सरसाइज 72 में हम डियर सर आई शैल बी, इसी पैटर्न में करना है, आई शैल बी ऑबलाइज्ड इफ़ यू विल, सॉरी, डियर सर आई शैल बी मच ऑबलाइज्ड इफ़ यू विल सप्लाई मी with a few samples of extra strong super glazed paper such as would be suitable for my class of क्या है, क्लास ऑफ वर्क। ठीक है, फुल स्टॉप हो गया। तो लिखेंगे डियर सर आई शैल बी मच ऑबलाइज्ड इफ़ यू विल सप्लाई मी विद आ फ्यू सैम्पल्स ऑफ एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग सुपर glazed paper such as would be suitable for my class of work, full stop। फिर इसी का लास्ट जो सेंटेंस है वही बताता हूँ, आई शुड लाइक टू रिसीव दिस सैम्पल्स बाय वेडनेसडे इफ़ पॉसिबल, फुल स्टॉप, योर्स ट्रूली। ठीक है, इसको भी इसी पैटर्न में हमें 10 टाइम्स रीडिंग करना है लाउडली, फिर 6 टाइम्स हमें क्या करना है, लिखना है, एंड 4 to 6 टाइम्स फिर अपने लिखे को पढ़ना है दोबारा। तो पैटर्न सेम यही रहेगा। नाउ एक्सरसाइज 73 को देखते हैं हम, उसको भी उसी पैटर्न में करना है। डियर सर्स वी आर प्लीज टू टेल यू दैट वी आर द मेकर्स ऑफ द फेमस डबल स्ट्रेंथ ब्रेक्स हो गया। ठीक है, डियर सर्स वी आर प्लीज टू टेल यू दैट वी आर द मेकर्स ऑफ द फेमस डबल स्ट्रेंथ ब्रेक्स, फुल स्टॉप। अब लास्ट सेंटेंस बता देता हूँ, बाकी आप लोगों को करना है। तो लास्ट सेंटेंस जो है वो क्या है वो हम पढ़ लेते हैं। लास्ट सेंटेंस है वी आर सर्टेन दैट यू विल बी बोथ सरप्राइज्ड एंड प्लीज्ड इफ़ यू गिव देम अ ट्रायल, फुल स्टॉप, योर्स ट्रूली। ठीक है, तो ये हो गया 73। एक्सरसाइज 74 रह गई हमारी, 71 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, एंड 4 जो है लास्ट उसको कंप्लीट करेंगे हम। 4 को भी इसी पैटर्न में करना है, 10 टाइम्स लाउडली रीडिंग, देन 6 टाइम्स राइटिंग, लिखना है उसको, एंड 4 to 6 टाइम्स अपने लिखे हुए को पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 74। डियर सर्स, सिंस यू हैव एक्सप्रेस्ड अ डिज़ायर टू नो समथिंग ऑफ आवर सिल्क ब्लाउजेज एंड ड्रेसेस, वी टेक द, ठीक है, वी टेक द member of inviting you to visit our offices and sales rooms at 65 Worth Street in this city। दोबारा करेंगे 74 को। डियर सर्स, सिंस यू हैव एक्सप्रेस्ड अ डिज़ायर ऑफ, सही है, डिज़ायर टू नो समथिंग ऑफ आवर सिल्क ब्लाउजेज एंड dresses, we take the number of inviting you to, सही है, to visit our offices and ये क्या लिखा है, sales rooms at 65 Worth Street in this city। फिर लास्ट सेंटेंस और बता देता हूँ मैं आपको। लास्ट सेंटेंस क्या है इसका, you will note that retail dealers are supplied at prices that make a strong appeal to them, full stop, yours truly। Again, you will note that retail dealers are supplied at prices that make a strong appeal to them, full stop, yours truly। तो एक्सरसाइज 74 तक हमारा कंप्लीट हो गया है। अब आपको एक्सरसाइज 75 जो है उस वो क्या है,
शॉर्ट हैंड में लिखना है, राइट इन शॉर्ट हैंड। एक्सरसाइज 75 का राइट इन शॉर्ट हैंड, तो इसको हमें शॉर्ट हैंड में लिखना है। और जहाँ पे भी आपको कोई दिक्कत होती है आप पूछ सकते हैं किसी भी समय पे। 75 एंड 76 क्या है, राइट इन शॉर्ट हैंड है, 76 भी वही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सेंटेंस बता देता हूँ मैं। तो पहला सेंटेंस क्या है हमारा, इफ़ यू विल, ये एक फ्रेज हो गया, इफ़ यू विल, ठीक है। इफ़ यू विल ब्रिंग, ब्रिंग हो गया, मी हो गया, इफ़ यू विल ब्रिंग मी आ सप्लाई ऑफ सैंपल भी एक हो गया, ऑफ सैंपल्स ऑफ दिस, ठीक है, ऑफ सैंपल ऑफ दिस न्यू ब्रेकफास्ट फूड। फिर आई विल ट्राई एक है, आई विल ट्राई टू क्लोज द डील, जो भी हाइफेनेटेड है वो फ्रेज है, डील विद द इकट्ठे लिखना है, मैं विद द, हम ऐसे लिखते हैं, एडवांस हमारी वो है, आपको विद ऐसे बता रखा था, विद द आपको ये लिखना है, ये सही है, ये आपको भी अडॉप्ट नहीं करना है। तो विद द फ्रॉम माई सेल्फ, ठीक है, पहला पॉइंट ये हो गया। तो ऐसे हमें इनको लिखना है, फिर रीड करना है, तो शॉर्ट हैंड में लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट इसका लास्ट पॉइंट बता देता हूँ और बाकी आपको लिखने हैं। पहला और छठवां मैं बता देता हूँ, जो सिक्स नंबर का पॉइंट है, फ्यू पीपल आर एबल, ठीक है, फ्यू पीपल आर एबल देमसेल्फ, ये एबल टू है, ठीक है, ये तो फ्रेज हो गया एबल टू। तो हमें क्या लिखना है, एबल, फ्यू पीपल आर एबल देमसेल्व्स टू बेटर द लेबर ऑफ दोस, ठीक है, दोस दे ब्लेम, ऑफ लेबर, फुल स्टॉप। तो ऐसे ही हमें इन एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करनी है। 75 होगा, 76 को भी हमें ऐसे करना है। जैसे एक्सरसाइज 76 के बारे में मैं बता देता हूँ। सेवेंटी सिक्स को भी हमें ऐसे ही करना है। तो 76 में शुरू के सेंटेंस में बताता हूँ, डियर सर्स। चलो नेक्स्ट पेज में बताता हूँ मैं आपको। एक्सरसाइज 76 को भी हमें ऐसे ही करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 76, डियर सर्स, ठीक है, ये हो गया। बिकॉज ऑफ द, फ्रेज है बिकॉज ऑफ द रैपिडली इंक्रीजिंग कॉस्ट ऑफ कॉपर एंड स्टील वी आर ऑब्लाइज, वी आर क्या है, ऑब्लाइज्ड है, वी आर ऑब्लाइज। दोबारा कर लेता हूँ, इंक थोड़ा हो गई। वी आर ऑब्लाइज्ड, इसको वी आर ऑब्लाइज्ड टू इंक्रीज द प्राइजेस ऑफ मैनी ऑफ द आर्टिकल्स इंक्लूडेड इन आवर कैटेलॉग, ठीक है, कैटेलॉग हो गया, फुल स्टॉप। तो ऐसे ही हमें इसकी पूरी प्रैक्टिस करनी है, इस एक्सरसाइज की पूरी ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है। और जहाँ पे भी आपको कहीं समझ नहीं आता तो आप कमेंट के थ्रू या फिर ईमेल, जो मेरा ईमेल आईडी प्रोवाइडेड है, जो इसमें मैंने ईमेल आईडी दे रखा है आप लोगों को, उसमें भी आप मेल के थ्रू भी पूछ सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।